श्री राधे राधे। भक्तों, जो क्रीड़ा होती है, खेल, वो अकेले बहुत बढ़िया ढंग से नहीं हो पाती है। उसके लिए सहयोगी चाहिए। और भक्ति रस से भरी हुई जो खेल क्रीड़ा होती है, उसमें तो भगवान भी चाहिए और भक्त भी चाहिए। भक्त भगवान मिल करके खेलते हैं। बड़ी रस की सृष्टि होती है, प्रेम की अभिवृद्धि होती है। और सनातन सखा निरंतर और चिरंतन सखा कृष्ण और बलराम मैया को भी आनंद प्रदान करते हैं और आपस में भी एक दूसरे को आनंद देते हैं। मैं आपको पहले सुनाया था कि दधि मंथन मैया करती है और दोनों मटके के भीतर झांकते हैं बार बार, और मक्खन हाथ में आते ही भागते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं, और चखा आ जाए या कोई कपी आ जाए उसको भी खिला देते हैं। इसके बाद तो खेल कूद करते करते फिर तो यमुना जी किनारे भी पहुंच जाते हैं। और गोकुल में ये खेल चल रहे हैं ना, गोकुल तो यमुना जी किनारे है ही। तो लाला ने कहा दादा से, दादा तू लेट जा, मैं तेरे पेट पर बालू भरूंगा। अब दादा तो लेट गया, पीठ के बल लेटा, पेट ऊपर किए हुए, और श्याम सुंदर अपने छोटे हाथों की नन्ही अंजलि में कोमल बालू भर भर करके दाऊ के पेट पर डालता जा रहा, पेट पर डालता जा रहा। और दाऊ बीच बीच में पेट फुला देता है तो बालू खिसक जाती है, क्योंकि वो थोड़ी सूखी है, थोड़ी गीली है, टिकती है हल्की सी गीलेपन के कारण, लेकिन सूखी भी तो है, इसलिए पेट जहां दाऊ ने फुलाया तहां बालू सरसरा के बाहर गई। तो कन्हू जो है, कन्हैया बोल पड़ता, अरे दादा तू अपना पेट मत हिला, मैंने पहाड़ बनाया था, तेरे पेट के ऊपर पहाड़ बनाया था रेत का, बालू का, तूने गिरा दिया सब। अब प्रातः नंद के व्रज के छोटे छोटे शिशु यमुना जी के पुलिन पर देख लिए कि अरे कृष्ण बलराम वहां खेल रहे हैं, तो और भी बच्चे आ गए। अभी तो सवेरे सवेरे मक्खन भी खा लिया था थोड़ा, और फिर भाग आ गए हैं यमुना जी की पुलिन पर, जो बिल्कुल जल के पास। और प्रभात का समय, तनिक तनिक धूप है, हल्की सी ठंडी नरम रेत, बालकों को खेलने के लिए मनमाना क्षेत्र मिल गया। अब देख रहे हैं कि अब तो कोई हमको रोकने वाला है नहीं, बस हम सखा लोग हैं सब। यद्यपि बहुत ज्यादा इकट्ठे नहीं हुए, लेकिन कई सखा तो आ ही गए। और उनकी कटी में, अब मैं आपको बता चुका हूँ ना, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे नहीं हैं। अब आप समझिए कि 1.5 वर्ष से 4 वर्ष तक बच्चे, कृष्ण 2 वर्ष के, बलराम 3 वर्ष के, और कृष्ण से भी छोटे बच्चे 1.5 साल के, वो भी पीछे पीछे हंसते कूदते चले आए। और बलदाऊ तो 3 वर्ष के, लेकिन उनसे भी थोड़े बड़े बच्चे 4 वर्ष तक के चले आए। तो 1.5 वर्ष से 4 वर्ष तक के बच्चे हैं। अब उनकी माँ ने कछनी तो बांधी है कमर में, लेकिन अब 1.5 वर्ष का बच्चा कौन सा संभाल पाता है। किसी की खुल गई, वो ऐसे भी बिना कपड़े के ही चल रहा है, और किसी की आधी खुली है, ढीली ढाली, कभी नीचे सरकती है, कभी खींचता है ऊपर। और कछनी के वस्त्र का ज्यादा क्या करना, अभी तो हमको रेत भरनी है। यमुना जी किनारे रेत वाला खेल चल रहा है ना। दाऊ तो
पड़ा हुआ है पीठ के बल। अब पेट पर कन्हैया जो बालू का पहाड़ बना रहा है, लेकिन दाऊ हंस करके पेट अपना हिला देता है तो बालू भर भरा के गिर जाती है। फिर कहते दादा तो अपना पेट मत हिला। और महाराज इसी तरह से बच्चों ने देखा कि हाँ ये खेल तो बढ़िया है, तो कछनी ही निकाल दिया अपनी अपनी, उसी में बालू भर भर के ला रहे हैं। अब इससे बढ़िया क्या इसका उपयोग हो सकता है। कछनी में, कछनी का जो वस्त्र है उसमें बालू भरा और भर भर के लाए। दाऊ दादा के पेट पर कन्हैया बालू भर रहा है, पहाड़ बना रहा है, तो वो भी करने लगे, लेकिन केवल उसके पेट पर ही थोड़े लग रहा है। अब रेत से भरी उनकी अलकें बालू जो उनके बालों में भी तो जा रही है। और धूसर देह सुंदर नन्हे शिशुओं का समुदाय, कोई लोटपोट होता है, कोई पैरों से रगड़ता है, कोई कुआं खोदता है, बालू में दोनों हाथ से गड्ढा बना रहे हैं, कोई कुआं बना रहे हैं, कुआं बना रहे हैं। और कोई कहता हम तो पहाड़ बना रहे हैं, टीला बना रहे हैं। और कोई एक दूसरे के ऊपर रेत उछाल देता है, एक दूसरे का चरण पकड़ के रेत में घसीटते हैं, घसीटे जा रहे हैं और वो हंस रहा है। दूसरे बच्चे ताली बजाते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, दौड़ते हैं, लदबद करके गिर गिर कर फिर लोटपोट होते रहते। और माता रोहिणी को लगा कि बच्चे कहाँ बोल रहे हैं, चलो देखते हैं। तो थोड़ी दूर आकर के बच्चों के कुछ निकट खड़ी हुई और बोली, मोहन अरे तुझे भूख लगी होगी तो यहाँ जमुना जी के किनारे बालू में खेल रहा है, चल बहुत देर हो गई खेल, चल घर, तुझको भूख लग गई होगी ना। और दूसरी ओर जल भरने को जाती हुई और कुछ लौटती हुई, कुछ जाती हुई गोपियां भी आ रही हैं। और देख रही, अरे कितने प्यारे प्यारे बच्चे, कन्हैया और दाऊ और उनके सखा सब खेल रहे हैं, बालू से खेल रहे हैं। महाराज श्याम को अवकाश नहीं है बिल्कुल खेल से। माँ की पुकार कहाँ कान में जा रही है, उनको तो अभी सखाओं के साथ खेलना है। और माँ तो पुकारती है, रोहिणी मैया, कभी यशोदा मैया, अरे आजा भूख लगी होगी, कब तक खेलेगा। लेकिन उसका ध्यान तो अभी बच्चों में है, सखाओं में है। तो गोपियां भी बोल पड़ती हैं, लेकिन गोपियों की बात अभी उनको नहीं सुननी है। अभी वो कोई किशोर वय के थोड़े हैं, अभी तो छोटे से बच्चे हैं 2 साल के, अभी तो सखाई उनके सब कुछ है। गोपियों की ओर भी देखने का ध्यान ज़्यादा नहीं रहता है। लेकिन कोई कोई गोपी तो इतना प्यार में भरी हुई है कि बोलती है, अरे आजा, नहीं सुनता नहीं लाला। कन्हैया फिर बोलता है किससे, तो दाऊ से ही बोलता है, दादा हम तुझे देवता बनाएंगे, देवता बनाएंगे, तू लेटा रहे ऐसे, मैं तुझको देवता बनाता हूँ। अब दाऊ लेटा है रेत में और शिशुओं की एक भीड़ उसके चारों तरफ बैठी है। कई बच्चे कन्हैया के अगल बगल में बैठे हैं, दाऊ के चारों तरफ बच्चे घेर लिए, देवता बना रहे हैं सब उसको। सब उसे रेत से ढक देने के प्रयत्न में हैं। और बीच बीच में कुलबुला पड़ता है दाऊ। दाऊ 3 साल का है ना अभी, तो बीच बीच में कुलबुला पड़ा और सब रेत खिसक गई। सब बच्चे खिलखिला के हंसे, अरे देवता नहीं बनाने दिया इसने हमको, अब तो हिल मत, हमको देवता ठीक से बनाने दे। और बच्चों ने कहा, देखो ये हिल गया, सब हमारा बिगाड़ दिया खेल, इसने देवता ही नहीं बनाने दिया। तो कृष्ण ने कहा, अरे देवता कहीं हिलता है, तू क्यों हिलने लगा। दादा देवता हिलता डुलता नहीं है, अब तू हिल मत।
बड़े भाई के चरण सखाओं के साथ पकड़ करके हंसते हुए दूर तक घसीट ले गया और वो फिर अंजलि में रेत भर करके पेट पर डालने लगा। दाऊ को तो देवता बनाना ना, इसलिए ऊपर भर भर के बालू डाल रहे हैं पेट पर, के ऊंचा पहाड़ सा बनाना, देवता इसको बनाना हमें। दाऊ के पास अंजलि में रेत लिए हुए धूल से धूसरित कनाई, रेत से भरी इसकी अलकें, घुंघरारे कुंचित केश रेत से भरे हुए, और दूर पीछे पड़ी पीली कछनी, क्योंकि कछनी तो निकल गई उसकी, धूल और बालू उठा उठा के डालने में कछनी निकल गई। और साथ में बैठे हंसते हुए शिशु। घाट के मार्ग में चकित सी ठगी सी खड़ी गोपियां, और माँ भी पुकार रही, मोहन आजा बेटा, आजा बेटा, अरे बलराम तू भी ऐसे लेटा पड़ा हुआ खेलने में, खुद भी आ जाओ और उसको भी, छोटे भाई को भी ले आओ। अरे भूख लगी होगी, कुछ प्रसाद पाओ बेटा, बालू में खेल बहुत हो गया। अब मैया की बार बार पुकारने पर फिर भालू झाड़ झाड़ के कूद के, और कुछ देर तक तो इस प्रकार यमुना जी के किनारे खेल चलती रही, फिर जा कर के प्रसाद पाते हैं भक्तों। ऐसे खेल उनके चल रहे हैं, अलग अलग प्रकार के खेल हैं उनके। अब बच्चे गुमसुम तो बैठ नहीं सकते हैं, चाहे यमुना जी के किनारे हो, चाहे घर में हो, चाहे धूप हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। हाँ, वर्षा होने लगी तो मैया ने संभाल करके बच्चों को पकड़ के बैठाया, नहीं अभी पानी में नहीं दौड़ो, पानी में नहीं दौड़ो, जब बादल हट जाएंगे, बारिश बंद हो जाएगी तब जाना। लेकिन इनको तो पानी में दौड़ने की ललक लगी हुई है। और धीरे से कन्हैया बोला, दादा दौड़ तू। मैया इधर नहीं देख रही, दूसरी तरफ देख रही, दौड़ लगा तो पानी में, मैं भी आऊंगा। अब भूमि पर से जल बह रहा है ना, तो हल्की हल्की बारिश हो, पानी पहले का बह रहा है, तो श्याम सुंदर को इस पानी में छप छप करने की धुन चढ़ी हुई है, इसलिए दाऊ को पहले दौड़ाया, पीछे पीछे भागा लाला भी पानी में छप छप करते हुए। और मैया ने दोनों भाइयों को दौड़ करके पकड़ा, अरे कहाँ पानी में छप छप करते भाग रहे तुम दोनों, बैठ जा। उनको सामने बैठाया और कहा, देखो अभी बादल छट जाने दो, पानी पूरा बंद होने दो, तब जाना। बादल हल्के पड़ रहे हैं, लेकिन मैया को तो कोई काम में भी लगना है, इसलिए उसका ध्यान उधर भी है। देखो भक्तों, मैया का काम जो है लाला के लिए ही होता है, अपने कृष्ण के लिए ही काम करना भी भक्ति है, पूजा है। और मैया को तो लाला के अलावा दूसरा कोई काम नहीं, जो भी करना है लाला के लिए करना है, लाला के लिए कर्म करो, सब भक्ति है। और मैया जो लाला के लिए कुछ काम याद आ गया, इसका कपड़ा रखना है, ये मक्खन रखना है, इसका कुछ सामान रखना खेल कूद का, उधर ध्यान गया और कृष्ण बलराम एक दूसरे को संकेत करके द्वार से बाहर भागे कि मैया लग गई अपने काम में, चलो। कितना सुंदर है खेल खेलना। और भक्तों, बच्चों का तो आनंद उसी में है ना। मैया तो उनके लिए कुछ दूसरे काम भी करती, लेकिन इनको तो खेलना ही काम है। और धुले स्नान किए हुए वृक्षों के पत्तों से बूंदें टपक रही हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो पानी बरस रहा था। पक्षी अपने पंख फड़फड़ा करके, क्योंकि पक्षी भीग गए हैं, तो पंख फड़फड़ा करके झाड़ रहे हैं, और पृथ्वी पर इधर उधर पानी भागा जा रहा है। अब ऐसा समय क्या घर के भीतर बैठे रहने का है, नहीं देखने का है। देखो कैसे पक्षी अपना पंख फड़फड़ा रहा है,
कैसे बादल भागे जा रहे हैं आकाश में, ये देखना है। और पानी जो जोरों से, अब बादल तो भागा जा रहा है, लेकिन पहले का बरसात हुआ ना पानी, और धीरे से कहीं धीमा कहीं तेज पानी गिर रहा है, भाग रहा है। ये सब देखना है, घर के भीतर थोड़े बैठे रहना है। अब मैया तो लग गई कोई काम में, काम यही कृष्ण का काम, और कौन सा काम उसके पास। और श्याम तो दिगंबर है, अभी तो उसको तो कचनी का ध्यान ही नहीं रहता है। लेकिन दाऊ ने थोड़ी सी संभाल रखी अपनी कचनी, पूरा तो नहीं गिरने देता है। 3 साल का है, सोचता है नहीं नंगा रहना ठीक नहीं है। कृष्ण को तो अभी ये ध्यान ही नहीं है। और दोनों की अलकों में जल की बरसते सीकर हीरक कणों से उलझते जा रहे हैं। जैसे हीरा के छोटी छोटी कणियों, ऐसे इनके कुंचित केशों में जो बारिश की छोटी छोटी बूंदें पड़ी हैं ना, बहुत बारीक वाली, लगती जैसे हीरा के कण छा गए इनके कुंचित बालों पर। और इस तरह से सिर की सारी अलकावली जो जैसे हीरा के कणों से सजा दी गई है। अब दोनों तो मौका मिला, मैया तो काम में लगी ना, तो मौका मिल गया। और दोनों पानी में छप 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 करते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़े नाचने लगे। और नाचते हैं, फिर भागते हैं, नाचते हैं, नाचते से चलते हैं। और घुटनों तक दोनों के चरण भीग गए, और उन पर मिट्टी के छींटे भी पड़ गए जहाँ तहाँ, क्योंकि केवल पक्के में थोड़े उनको रहना, उनको तो कच्चे में भी भागना है। और श्याम सुंदर के मन में बात आई, इस पानी में दौड़ा जाए तो कैसा लगेगा। बस अब दौड़ की बात मन में आते ही बड़े भाई का हाथ छोड़ दिया। हाथ छोड़ करके दाऊ को अपना सुझाव बस बता दिया कि पानी में दौड़ा जाए तो कैसा लगेगा। और कन्हैया तो छप छप करते दौड़ने लगा, छोटा सा बच्चा है। और दाऊ भी पीछे भागा। कितना सुंदर सुझाव था कि पानी में भागा जाए तो कैसा लगेगा। और दोनों भगे हैं तो, और अलखें तो लहरा रही हैं, हवा भी चलने लगी, और चरण छपछपा करके छींटे उछाल रहे हैं। और दोनों भाई आगे पीछे भागते जा रहे। दोनों हाथ हिलाते हैं, इधर उधर देखते दौड़ते हैं। बड़ा आनंद आ रहा दोनों को दौड़ने में। और अरे दाऊ सहसा खड़ा हो गया और पीछे मुड़ा, किंतु कोई चिंता जैसी बात नहीं। उनका छोटा भाई फिसल करके गिरा तो जरूर है, किंतु उसे चोट थोड़े लगी है। चोट लगी हुई जान नहीं पड़ रही है। दाऊ रुक तो इसीलिए गया कि इसको कन्हुआ को चोट तो नहीं लगी, तो गिर गया पानी में। लेकिन भूमि पर गिरे हुए, पानी में गिरे हुए हंस रहा, वो बहुत जोर से हंस रहा है कि पानी में गिरा तो कैसा लगा है। पानी में छप से गिरा ना लाला, उसको चोट बिल्कुल नहीं लगी। उसको तो हंसी का फवारा छूट पड़ा, इतनी जोर से हंसा वो। और दाऊ की ओर देखकर और हंस रहा कि ऐसे गिर के तू भी देख। और नन्हा सा दाऊ कितना स्नेह करता अपने कन्हई से, इसलिए उसके मुंह से निकल पड़ा, गिर पड़ा तू। लेकिन उसने देखा कि ये गिर के रो थोड़े रहा है, तो हंस रहा है। अब आ गया दाऊ पास में। और महाराज श्याम तो पेट के बल आधा बैठा हुआ है, क्योंकि धब से गिर गया था ना, पानी में गिर गया था। पानी गहरा तो था नहीं, थोड़ा सा था। और हाथ पैर फैला करके पानी में लेट गया। पानी और कीचड़ से भरी भूमि पर केवल अलकों से घिरा हुआ मुख उठा करके बस हंसते हुए अपने बड़े भाई की ओर देखने लगा। पूरा शरीर तो पानी में है, बस मुंह उठा लिया है केवल। और झुक कर दाऊ ने छोटे भाई का हाथ पकड़ लिया और बोला, उठ उठ। किंतु ये उठना कहाँ चाहता है, इसको तो जल में लेटने में आनंद ज्यादा आ रहा है।
इसे तो लेटे रहने में ही अच्छा लग रहा है। तो कृष्ण ने बड़े भाई का हाथ खींचा बैठने के लिए और कहा तू यहाँ बैठ। कंठ से चरण तक पेट की ओर का पूरा शरीर कीचड़ से लथपथ हो रहा है, मुख पर भी कुछ छींटे पड़ गए हैं। अब ये लेटे लेटे कीचड़ में चरण नचा रहा है, इधर उधर हिला रहा है पैरों को। अब ये नहीं उठता। तब दाऊ इसके पास बैठेगा ही बैठेगा, क्योंकि दाऊ को इसको छोड़कर कहीं जाना ही नहीं। इसलिए वो वहीं कीचड़ में छोटे भाई के मुख के पास बैठ गया। अब उसका पूरा ध्यान तो छोटे भाई पर ही रहता है ना। अब छोटा भाई जो कहेगा वही उसको करना है। तो उसने पास बैठा लिया और बोल दिया कृष्ण ने, तो यहीं बैठ, मेरे पास बैठ लाल दादा, दादा यहीं बैठ मेरे पास। महाराज बालू में यमुना जी के किनारे खेल हो गए, पानी में भी दौड़ दौड़ के खेल हो गए, कीचड़ में पानी में लेटने का भी खेल हो गया। मैया ने कहा देखो बहुत खेल लिए तुम लोग, खूब कीचड़ लपेटे हो, पहले स्नान करो। और स्नान करके कपड़ा से शरीर पोंछा और उसके बाद सुंदर फिर से श्रृंगार करके कपड़े पहनाए। और इसके बाद अब इन लोगों को भूख लगी थोड़ी, लेकिन भक्तों का भी तो ख्याल है। भक्तों प्रभु है ना, जिनके जैसे रिश्ते हैं इनके, उनका ध्यान तो इनको रहता ही रहता है। इसलिए कन्हई बड़े भाई का हाथ पकड़ करके तनिक फुदक करके, तनिक मचल करके मुख बना रहा है और कह रहा है, थोड़ा सा आधार सिकोड़ करके, जैसे इसके मुख में ही माखन आ रहा हो कहीं से। बोला दादा, तोक के घर का माखन बहुत मीठा होता है। तोक, सखा का नाम है तोक। तोक के घर का मक्खन बहुत मीठा होता है। और फिर तोक जो सखा है ना, उससे कह दिया तोक तू आगे धीरे धीरे चल, बोलना मत। भला ये तो बता कर मक्खन कहाँ रखा है तेरे घर में। और श्याम जिस घर में जाता है उस घर के बालक को प्राय आगे करके चलता है, और वो भी चोरी करने जा रहा है। अपने घर में ही चोरी करने जा रहा है, अपने कृष्ण के लिए। अपने कृष्ण के लिए अपने घर में ही चोरी करने जा रहा है सखा। जिसके घर में जाता है उसी बालक को आगे करके चलता है। और आज तो चाचा के घर पर ही कृपा करनी इसको। तो जो चाचा का लड़का है ना, अब दाऊ अपने अनुज के इस आनंद में बाधा कैसे दे। तो अब कृष्णचंद्र पूरे 3 वर्ष का भी तो अभी नहीं हुआ, थोड़ा कम ही है, 3 साल का नहीं हुआ है, थोड़ा सा कम है, लेकिन अब भागता है खूब तेज। अब दौड़ भी लगा देता है खेलते खेलते। तो बड़े भाई का उसने इतना सम्मान करना सीख लिया है, बोल देता है दादा तुम बैठ जाओ। इतना सम्मान करने लग गया बड़े भाई का, दादा तुम बैठ जाओ। उल्टे उखल पर चढ़ करके तो माखन उतारा जाएगा। अब दाऊ के लिए झटपट ढूंढ करके एक पीढ़ा बिछा दिया उसने, लाला ने, और कहा दाऊ तुम बैठ जाओ यहाँ। और अब दाऊ बैठेगा कब तक। मान लिया थोड़ी सी बात, थोड़ी देर के लिए बैठ गया, लेकिन बैठना उसको अच्छा थोड़ा लग रहा है। 2 से 4 वर्ष के नन्हे बालकों का एक पूरा समुदाय, कोई नंगे हैं, किसी ने कछनी बांध रखी, मोटे तगड़े भी गोल मटोल भी हैं, सुंदर सुंदर बच्चे
माताओं ने इनको उबट करके नहलाया है, इनके केस संवारे हैं, इनके नेत्रों में अंजन लगाया है, और स्वयं इन्होंने खेल में तो धूल लगाई, लेकिन मैया ने तो संभाला, श्रृंगार किया है अपने अंगों में। जैसे मैया ने श्रृंगार किया ऐसे बच्चों को भी किया है, नाना प्रकार के आभूषण भी पहने हैं सब। अब इस समय सब के सब मौनी है, चुप, इधर उधर झांकते जाते हैं, नेत्र और हाथ नचाकर संकेत करते हैं परस्पर। और महाराज किसी ग्वालिनी के घर पर कृपा करनी है ना, तो इस प्रकार से माखन चोरी की लीला के बहाने कृपा करते हैं। भक्तों, ये सखा जो हमें कृष्ण के कोई साधारण थोड़े हैं, या तो गोलोक से ही आए हुए हैं, और या तो बहुत जन्मों की तपस्या भक्ति इनकी, जो कृष्ण के साथ सखा बन के खेलते हैं। और ये ग्वालिन भी कोई साधारण ग्वालिन थोड़े हैं, जिनके घर साक्षात भगवान श्री कृष्ण नन्हे शिशु बनकर दाऊ जी को और सखाओं को लेकर के मक्खन की चोरी करने जाते हैं। बहुत भाग्य है इन माताओं का, सखाओं का, और लीला करके सबको आनंदित करते हैं और सबका परम कल्याण उद्धार करते हैं। इस लीला को मैं आपको आगे फिर सुनाऊंगा। अभी तो माखन चोरी के लिए तैयारी हुई है। आप अपना मन इस मक्खन चोर मंडली में जमा के रखिए, कृष्ण बलराम और सखा, और एक ब्रजवासिनी के घर में पहुंच गए हैं, परम भाग्यशालिनी के घर में। इन सब को प्रणाम करते हुए आज यहीं विराम दे रहा हूँ, आगे फिर सुनाऊंगा। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।